चाहे कोई कितना ही बड़ा इंसान क्यों नहीं है, आखिर उसको खाने पीने के लिए सभी चीज़ धरती पर ही निर्भर है। जब हमारी धरती से अन्न जल उत्पादन होगा, तभी तो इंसान खाएगा पिएगा, और हवा पानी से लेकर के भोजन तक जो है सभी हमारा धरती से ही हमें सब कुछ मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश मेहता, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीठ पीछे आज जो है काफ़ी कोहरा आ गया है। अभी कोहरे की शुरुआत हो चुकी है तराई क्षेत्र में। ये देखिए, तमाम कोहरा छा गया है ये सुबह सुबह के टाइम पर ही। पहले जो भी प्रकृति में जो भी प्रकृति अपना काम करती थी, अपने समय पर करती थी, अब बेमौसम पर हो रहा है ये काम। अब यही कोहरा जो है आपको नवंबर दिसंबर जनवरी में ही दिखाई देता था। अब जो है अक्टूबर के पहली तारीख को ही इतना कोहरा छाने लग गया है, देख सकते हैं आप। अब ये बढ़ता रहेगा, घटेगा नहीं। तो इंसान ने जो है प्रकृति के साथ इतना छेड़खानी कर रखी है कि प्रकृति ने अपना रूप रंग दिखा दिया है कि मैं आपसे बदला लूँगी। ये प्रकृति का भी नियम है। आजकल बेमौसमी बारिश हो रही है, कहीं पर जो है सीज़न में जो है कोई भी चीज़ नहीं हो पा रही है। प्रकृति के साथ मानव का काफ़ी बड़ा छेड़छाड़ है। आज चारों ओर कोहरा छा गया है, आप देख सकते हैं। सुबह सुबह का नज़ारा है ये। आप इस कोहरे से बचने के लिए अगर कहीं पर भी आप यातायात का साधन यूज़ कर रहे हैं, तो कृपया अपनी गाड़ी को ढंग से चलाएँ, क्योंकि आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये देख सकते हैं कितना घना कोहरा छाने लग गया है। और कई हादसे हो जाते हैं कोहरे की वजह से, और धीरे-धीरे अब ठंड भी बढ़ने लग जाएगी कोहरे की वजह से। चाहे हम विज्ञान के क्षेत्र में कितनी उन्नति क्यों नहीं कर लें, आज जो है हर इंसान प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहा है, और प्रकृति भी अपना अलग रूप दिखा रही है लोगों को। ये तमाम कोहरा ही कोहरा है। अब सूर्य भगवान के भी दर्शन नहीं हो रहे हैं ये देख सकते हैं। चारों ओर घना कोहरा है। ये इलाका आपको जिला नैनीताल हल्द्वानी हल्द्वानी से हल्दू चौड़ का इलाका, लाल कुआं का इलाका है ये। उस इलाके में है ये कोहरा। ये देखिए, कोहरे की वजह से धूप नहीं आती है, और फसल पकने का टाइम हो रहा है अभी। धान पकने का टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं ये। और अगर आप कहीं पर आवागमन कर रहे हैं, तो अपने वाहन को जो है धीरे चलाएं, और लाइट का प्रयोग करें, ताकि इससे बचाव हो सकता है आपका। नहीं तो गाड़ियों का आपस में भिड़ना काफ़ी संभव हो जाता है। दूर तक दिखाई नहीं देता है, एक्सीडेंटल केस होते रहते हैं। ऐसे ऐसे मौसम में आप अपने को बचा करके रखें। जब प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो प्रकृति में हमेशा न टाइम पर बारिश होती है, और न ही जो है भीषण गर्मी भी पड़ती है। तमाम प्रकार के जो है अनेकों प्रकार के प्रकृति के रंग रूप बदलने में दिखते रहते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और प्रकृति का दोहन न करें, यही मैं आपसे कहूँगा। और प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़खानी न करें। यही प्रकृति हम लोगों को अन्न जल और स्वास्थ्य प्रदान करती है। आप प्रकृति को बचाएं, अन्न की इसको नष्ट करें। पॉलीथीन का कम प्रयोग करें, और प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें, और इससे हमारा प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता है, और तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं। ये देख सकते हैं आप, तमाम कोहरा ही कोहरा है आज का ये देखिए, पहले दिन का सीन दिखा दिया मैंने आपको। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि अब इंसान जो है प्रकृति के साथ काफ़ी छेड़खानी करने लग गया है। प्रकृति का दोहन हो रहा है तमाम चारों तरफ से, और प्रकृति के ऊपर काफ़ी तमाम प्रकार के जो है प्राकृतिक संसाधनों को पूरा करने के लिए लोग उसका दोहन करते जा रहे हैं, और यही जो है प्रकृति अपना बैलेंस बिगाड़ रही है। फिर एक दिन ऐसा आएगा, प्रकृति आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करेगी,
और इंसान एक दिन जो है प्रकृति को नहीं, अपनी किस्मत को और अपने कामों को खुद समझ जाएगा कि हमने प्रकृति के साथ कितनी छेड़खानी की और प्रकृति ने हमें क्या दंड दिया। इसका भली भांति सभी लोग जानते हैं। जैसा कि अब जो है ऐसे मौसम में जो है आपको कहीं आवागमन करना है तो आप देख करके चलें। अगर गाड़ी चला रहे हैं तो लाइट का प्रयोग करें, नहीं तो हादसा होने के कई चांस होते हैं। आज के समय में इंसान अपनी आवश्यकताओं को, अपनी सभी चीज़ों की आवश्यकता पूरी करने के लिए तरह तरह के दोहन कर रहा है। प्रकृति का तमाम जंगल कट रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है, इसी से गर्मी बढ़ रही है। तमाम बरसात के सीज़न में बेमौसमी बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं और इसीलिए धरती में उथल-पुथल मच रही है और कई बार जो है भूगर्भीय हलचलें होती हैं। ये सब प्रकृति के दोहन से हो रहा है। आप माने न माने इस बात को, प्रकृति के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं इंसान। इंसान जो है सबसे ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़खानी करता है और प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन अगर है तो मैं सीधे कहूँगा इंसान है आज के समय में। ये भौतिकी युग है, भौतिकी युग में हर इंसान सोचता है कि मुझे सुख सुविधा चाहिए और मैं बिना काम के ही जो है मेरा सब कुछ हो जाए। सब भौतिकी सुख सुविधाओं की होड़ में जो है आदमी प्रकृति के साथ बहुत बड़ी छेड़खानी कर रहा है। एक तरफ पेड़ों का भी कटान होता है, जंगल नष्ट होते हैं, कुछ आग से होते हैं, कुछ कट जाते हैं और नए पेड़ कोई नहीं लगाता है। धरती अगर नहीं बचेगी तो क्या होगा? इंसान भुखमरी होगी, अकाल होगा और गर्मी होगी और बेमौसमी बारिश से जो है तमाम धरती में उथल-पुथल मचेगी, नदी नाले बहेंगे और खेती-बाड़ी जो है टाइम से नहीं होगी। इसी को कहते हैं प्रकृति का बैलेंस बिगड़ना। इंसान अपना जो है धरती के ऊपर सबसे बड़ा हक हकूक़ मानता है। वो सोचता है कि ये धरती मेरे लिए ही बनी है, खाली इंसानों के लिए। बाकी इस धरती में रहने वाले जीव-जंतु और जो भी पर्यावरण है, वो सब मेरा ही है और मैं उसी के ऊपर जो है बैठा रहूँ, यही सोचता रहता है वो। और जो भी है मेरे लिए है और मैं ही इसका दोहन करूँ। इंसान के अंदर सबसे बड़ी कमी है ये। जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसके आस-पास काफ़ी प्रदूषण होता है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो। तमाम प्रकार के फैक्ट्री और गाड़ियों का जो धुआँ होता है, ये प्रदूषण को बढ़ाता रहता है और तमाम किस्म की बीमारियाँ होती हैं और बेमौसम का बेमौसम बारिश होती है या मौसम ने अपना रुख चेंज कर देता है, इसी की वजह से होता है ये। और अगर आप एक सच्चे इंसान हैं, तो आपको प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको यही संदेश दूँगा कि हर इंसान का हक है इस धरती में रहने का, हर जीव का हक है और उसके साथ ज़्यादा न करें और प्रकृति को बचाए रखने के लिए पेड़ लगाएँ और जंगलों को न काटें। स्वच्छ हवा पानी में ही आपका जीवन अस्तित्व से बच सकता है और नहीं तो नहीं बचेगा आपका जीवन। एक दिन ऐसा आएगा, तमाम उथल-पुथल हो जाएगी, बाढ़, भूकंप और तरह-तरह के रोग उत्पन्न हो जाएँगे, तो इंसान को अपना अपना जीवन बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बार-बार यही कहूँगा कि प्रकृति के साथ फालतू की छेड़खानी न करें और ज़्यादा दोहन न करें प्रकृति का। यही मेरा संदेश है। चाहे कोई कितना ही बड़ा इंसान क्यों नहीं है, आखिर उसको खाने-पीने के लिए सभी चीज़ धरती पर ही निर्भर है। जब हमारी धरती से अन्न जल उत्पादन होगा, तभी तो इंसान खाएगा-पिएगा और हवा पानी से लेकर के भोजन तक जो है सभी हमारा धरती से ही हमें सब कुछ मिलता है। और आइए हम धरती को बचाएँ और पर्यावरण को बचाएँ। आज आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़खानी न करें और आप अपने रासायनिक चीज़ों का प्रयोग न करें, पॉलीथीन का प्रयोग न करें और अपना जो है प्राकृतिक चीज़
प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें और कम से कम बाकी जो भी ये फालतू की चीज़ें हैं इनसे दूर रहना चाहिए और आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और गंभीर से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो बाकी सब ठीक है। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।